लोगों के लिए जेवीसी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो भी है, 1 बेड भी है, 2 बेड भी है और बहुत ही इजी पेमेंट प्लान्स के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये HRE डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। 30 ईयर से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपना काम कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलने जा रहा है। प्राइस बहुत बेहतरीन है। लोकेशन प्रॉपर्टी में बहुत अहमियत रखती है। लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा प्राइम है। देखें रेंटल इनकम तो 10% आज की डेट में इस जेवीसी के एरिया में लोग अर्न कर रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। जेवीसी में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिसे जुमेरा विलेज सर्कल भी कहा जाता है। और राइट नाउ आप लोगों के लिए जेवीसी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस वक्त मैं जिस पार्क के अंदर मौजूद हूं, ये लॉन्गेस्ट पार्क है जेवीसी का। जेवीसी में वैसे तो 30 के करीब पार्क्स हैं, बेहतरीन रिटेल ऑप्शन है। और अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की, अगर हम बात करें कैफेज की, अगर हम बात करें मॉल्स की, तो आपको सब चीज मिलती है। लेकिन स्पेशली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं जो मेरी बैक साइड के ऊपर है, ये HRE डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और ये लोकेशन है स्काई हिल्स 3 की। और ये लोकेशन इतनी ज्यादा प्राइम है कि जैसे ही आप अल खेल से आएंगे तो बिल्कुल आपको जेवीसी की ये एंट्री पे मिलेगा, हार्डली 400 मीटर की दूरी के ऊपर। और इसी तरह एग्जिट भी अगर आप करना चाहोगे तो आप इजीली यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। लोग कहते हैं कि जेवीसी में बहुत सैचुरेशन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि जेवीसी की बिल्कुल एंट्रेंस पे प्रोजेक्ट है तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। 40% के करीब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसी डेवलपर का हमने इससे पहले एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस किया। मैसिव लोगों ने हमारे साथ इंडिया से, पाकिस्तान से और जहां जहां दुबई रियल एस्टेट से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। वो आप बिल्डिंग देख सकते हो, वो बिल्डिंग पार्क की जो उस तरफ बिल्डिंग आपको ये नजर आ रही है, ये स्काई हिल्स 2 है, जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो चुका है। और जो मेरी इस साइड पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है, दिस प्रोजेक्ट इज स्काई हिल्स 3, जो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है। तो आइए चल के मैं मजीद आपको एक तो एरिया की सराउंडिंग को एक्सप्लोर करवाता हूँ और मजीद हम प्राइसेस और चीजों को डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको एरिया का वॉक अराउंड करवाता हूँ। जैसे कि ये पार्क है, पार्क के उस तरफ अब स्काई हिल्स 3 है, जो डायरेक्ट एक्सेस है। जैसे ही आप आओगे मेन अलखेल रोड से राइट जानिब, आप देख सकते हो ये स्काई हिल्स 2 की लोकेशन है, जो कि ऑलरेडी हमने इस पे भी काम किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी जो हमारे पास करंट अपॉर्चुनिटी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा से जो आपकी एंट्री होगी वहां से इसका विजिट करवा सकूं। ये आप देख सकते हो सामने, ये जो आपको मॉल दिख रहा है, ये अल खेल मॉल है। और ये एक बहुत बड़ा मॉल है जो कि स्पेशली जितने भी लोग जेवीसी की हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एक स्पेशल ब्रिज बनाया जाएगा जिससे आप वॉक करके जो है बगैर किसी ट्रैफिक के, बगैर किसी व्हीकल के आप सामने जा सकोगे। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस लोकेशन। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी लोकेशन, इसकी सराउंडिंग। ये राइट साइड पे भी कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये है अल खेल मॉल, यानी ये एंट्री है जेवीसी के अंदर अल खेल से। ये आपको अल खेल मॉल दिख रहा है और ये हार्डली जैसे ही आप यहाँ से एंटर होगे, अब हम लेफ्ट टर्न करेंगे क्योंकि हम आ रहे हैं पार्क वाली साइड से, स्काई हिल्स 2। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है जेवीसी का। जैसे ही हमने यहाँ से एंटर करना है, हार्डली ये 400 मीटर बनता है। आपने स्ट्रेट आना है और आपको राइट साइड के ऊपर ये आपको बोर्ड भी दिख रहा है, ये HRE के बोर्ड नजर आएंगे और ये हमारी स्काई हिल्स 3 की लोकेशन आ गई है। आप देखो कितनी प्राइम लोकेशन बन रही है। पीछे जो है वो लॉन्गेस्ट पार्क आ जाता है जो मैंने आपको दिखाया जेवीसी का, और उसके दूसरी तरफ बिल्डिंग के वो स्काई हिल्स 2 की लोकेशन है। तो ये लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है। अगेन आपको अलखेल मॉल दिख रहा है, फिर सर्कल मॉल भी यहाँ पे जो है मौजूद है। जेवीसी के अंदर हमें रिटेल्स की, रेस्टोरेंट्स की तमाम तर ब्रांड्स मिलते हैं और ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 30 के करीब पार्क्स मिलते हैं और आपकी बिल्डिंग के जो सामने का पार्क है वो लॉन्गेस्ट पार्क होने वाला है जेवीसी का। यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो भी है, 1 बेड भी है, 2 बेड भी है
और बहुत ही इजी पेमेंट प्लान्स के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये HRE डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका दूसरा नाम अल काबदा भी है, जो 30 ईयर से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपना काम कर रहे हैं और बेहतरीन किस्म का काम कर रहे हैं। अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो कंपेंस्की पाम जुमेरा के अंदर एक बहुत बड़ा होटल है, वो इनकी डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा मरीना 101 जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है मरीना के अंदर, वो भी इन्होंने बनाई है। फिर शारजा के अंदर बेहतरीन टाउन हाउस विला कम्युनिटी है अलजाइया, वो भी इनकी डेवलपमेंट है और 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो इनका आप चेक करें कि पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो कोलैबोरेशन रही है तो तमाम बिग डेवलपर्स जैसे कि दन्यूब, माजिदुल फतेह, अलवसल के साथ ये मिल के एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट करते आए हैं। अब ये इनका अपना प्रोजेक्ट है, यही वजह है कि इनके जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो ऑलरेडी बिल्डिंग्स जो हैं वो 40% के करीब कंस्ट्रक्ट होती है और उसके बाद ये उसकी सेल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइस अगर हम प्रोजेक्ट को मौका पे भी स्टडी करें तो हमारे पास ये पार्क आ रहा है, एक साइड पे स्काई हिल्स 2 है, एक साइड पे स्काई हिल्स 3 है और ये जो स्काई हिल्स 3 है एक हमारे पास पूरी हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें आपको नीचे रिटेल मिलेगी और ऊपर आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे विद ऑल द लेटेस्ट अमेनिटीज जो आज की जरूरत है या फ्यूचर की जरूरत है। और सेकंड जो इसके साथ ही एक बिल्डिंग अटैच है वो लो राइज बिल्डिंग है और उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड के हमारे पास ऑप्शन है और जो अगर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करूं तो फर्निश्ड आपको मिलेगा। इनके अगर आप अपार्टमेंट्स की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके अपार्टमेंट्स की अगर हम कंपेयर करें इनको किसी भी नए डेवलपर से। क्यों? क्योंकि हम इनको नया डेवलपर कंसीडर नहीं कर सकते, ऑलरेडी इनका डेवलपमेंट्स के अंदर एज अ कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब प्राइसिंग रह जाती है और पेमेंट प्लान रह जाता है, उसका भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। सो व्यूअर्स अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, ये एवरेज प्राइसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी डिपेंड करता है लोकेशन क्या है और उसके अंदर आपका साइज क्या होने वाला है। तो एवरेज जो स्टूडियो है वो 405 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और उसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 7,42,000 दिरहम्स अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस है। 1 बेडरूम की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट करेगा 1,195,000 दिरहम्स में। 2 बेडरूम की अगर हम बात करें तो उसका भी साइज स्टार्ट होता है 1,096 स्क्वायर फीट से और वह तकरीबन 2 मिलियन के करीब आपको कॉस्ट करेगा। 3 बेडरूम की बात करूं उसका साइज होने वाला है 2,737 स्क्वायर फीट और उसकी स्टार्टिंग प्राइस है तकरीबन 4.2 मिलियन से। इसी तरह 4 बेडरूम का साइज होने वाला है 3,208 स्क्वायर फीट और उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 4.8 मिलियन होने वाली है। अब प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको दिखाया JVC के अंदर है, बिल्डिंग्स मैंने आपको मॉकअप भी इस वक्त दिखा रहा हूँ कि मॉकअप के ऊपर भी आप देख सकते हो कि एक हमारे पास जो हाई राइज बिल्डिंग है और दूसरी हमारे पास जो है वो लो राइज बिल्डिंग आ जाती है और जिसकी हाइट छोटी होने वाली है। इसमें टोटल हमारे पास 501 यूनिट्स हैं। रिटेल की बात करें तो 12 हमारे पास रिटेल की ऑप्शन है और हैंड ओवर की बात करूं तो Q2 2027 में इसका आपको हैंड ओवर मिलेगा। अब हम पेमेंट प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट प्लान इसका सिर्फ और सिर्फ 10% से आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। रिमेनिंग 10% के लिए आपको 30 डेज मिल जाएंगे। इसके बाद 6 मंथ बाद आपकी 5% की एक इंस्टॉलमेंट आने वाली है और 12 मंथ्स के बाद यानी कि आफ्टर 1 ईयर आप 10% पे करोगे। और इसके बाद अगर हम देखें 24 मंथ्स बाद आपकी अगेन 5% की इंस्टॉलमेंट होने वाली है। तो टोटल अगर हम देखें हैंड ओवर से पहले आप 20% जो पहली 10% की आपकी इंस्टॉलमेंट आई है, उसके बाद 5% की एक इंस्टॉलमेंट, तो ये टोटल जो अमाउंट आप डेवलपर को दोगे ये 40% है हैंड ओवर से पहले। तो 40% आपने पे किया होगा। उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन ये भी है क्योंकि ये बिल्डिंग पोस्ट हैंड ओवर पे होने वाली है, लोकेशन इसकी बहुत अमेजिंग है। इस वक्त आप अपार्टमेंट्स की फिनिशिंग देख सकते हो, जो आपको अपार्टमेंट दिख रहे हैं कि कितना बेहतरीन काम हुआ है। और इस तरह के अपार्टमेंट की अगर हम देखें रेंटल इनकम तो 10% आज की डेट में इस JVC के एरिया में लोग अर्न कर रहे हैं। और कैपिटल एप्रिसिएशन की भी बात करूं तो 15 से 20% कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो लेट्स सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन की, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, और आप अर्न करते हैं अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें 15%, एक हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप 30% भी आपने अर्न किया है तो 3 लाख
1 मिलियन का आप अर्न कर चुके हो हैंड ओवर तक, और उस वक्त आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप भी करो तो आपने 40% डेवलपर को दिया, यानी 4 लाख आपकी जेब से लगा और 3 लाख आपने अर्न कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन है। और अगर आप उसको कंटिन्यू भी करना चाहो तो सेकंड आपके पास फिर ऑप्शन ये रहेगी कि आप उस टाइम हैंड ओवर के टाइम पे डेवलपर को 20% अगेन पे करोगे, या जो आपका रिमेनिंग प्लान रहता है यानी 40% उसको आप पोस्ट हैंडओवर भी दे सकते हो। यानी कि पोस्ट हैंडओवर प्लान ऐसे वर्क करेगा कि 10% आफ्टर 6 मंथ, 10% आफ्टर 12 मंथ्स, 10% आफ्टर 18 मंथ, 10% आफ्टर 24 मंथ्स, यानी कि 2 ईयर का आपको पोस्ट हैंडओवर प्लान मिल जाएगा। या उस वक्त आप ये भी कर सकते हो कि बैंक से मॉर्गेज भी ले सकते हो और अपनी ईएमआई को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने मंथली बजट के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम मॉर्गेजेस की भी बात करें, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो मॉर्गेज जो है तकरीबन 5 to 6% यहाँ पे चल रहा है दुबई में नॉन रेजिडेंट के लिए, और आप इजीली इस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर 10% कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट कर सकते हो, विच मीन्स कि आपने सिर्फ अपनी जेब से 60% की इन्वेस्टमेंट की और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने मॉर्गेज से भी पे कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि दिस इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ जेवीसी, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर ऑफ जेवीसी। जेवीसी के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं में जो डेवलपर मैं सजेस्ट करता हूं वो ये डेवलपर हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और अगेन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इसकी लोकेशन। ये देखें पार्क, ये आपको पार्क दिख रहा है और सामने आपको ये HRE की बोर्ड भी नजर आ रहा है, और ये हमारी लोकेशन है। ऑलरेडी राइट साइड पे आप देखो मार्ट्स बने हुए हैं, इस एरिया की हैपनिंग आप देख सकते हो। अगेन आपको राइट साइड के ऊपर अलखेल मॉल नजर आ रहा होगा। अगेन आपको व्यूअर्स ये मेरी राइट साइड पे जो है प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ये आपको लॉन्गेस्ट मॉल नजर आ रहा है, और ये एक बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्काई हिल्स 2 की भी लोकेशन है इस साइड के ऊपर। तो एक तरह से टेक्निकली पूरा एरिया कवर किया हुआ है HRE डेवलपमेंट्स ने, और 10% से आप इसको बुक कर सकते हो। और इस एरिया का बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। और जेवीसी के अंदर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज्यादा रश होता है, तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी इधर नहीं आएंगे, जैसे कि मैंने आपको विजिट करवाया। क्योंकि ऑन साइड मेरा आने का मकसद यही होता है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग इंडिया से और ग्लोबली इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है, और मुझे भी अच्छा लगता है जो आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाता है डिसीजन लेना। आज अगर हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो डेवलपर पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 200 के करीब इन्होंने प्रॉपर्टीज डिलीवर की है एज अ कॉन्ट्रैक्टर। क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलने जा रहा है, प्राइस बहुत बेहतरीन है, लोकेशन प्रॉपर्टी में बहुत अहमियत रखती है, लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा प्राइम है। जैसे ही हम अलखेल से एंटर होते हैं, अलखेल मॉल भी जब ऑपरेशनल होगा तो इस जगह की वैल्यू बढ़ेगी, और ऑलरेडी आपको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना बहुत आसान है। जेवीसी की अगर मैं बात करूं, अगर हम जियोग्राफिकली भी देखें तो चाहे पुराना एयरपोर्ट है चाहे नया एयरपोर्ट है, दोनों एयरपोर्ट के मिड में इसकी लोकेशन है। 20 से 25 मिनट लगते हैं, चाहे आप पुराने एयरपोर्ट से एक्सेस करें चाहे आप नए एयरपोर्ट से एक्सेस करें। बाकी रेंटल आपको हमेशा हर उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे यूरोपियंस आते हैं। दिस इज अ फैक्ट जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जेवीसी यूरोपियंस की, टूरिस्ट की बेहतरीन प्लेस है, क्योंकि यहाँ से आपने मरीना जाना है, बुर्ज खलीफा जाना है, बहुत इजी एक्सेस है। 3 मेजर हाईवेज लगते हैं, अलखेल से आप जा सकते हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद से जा सकते हैं, हीसा से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ऑलरेडी प्रीमियम डेवलपर जैसे कि अलिंटन, जैसे कि बिंगाती, इसके अलावा दन्यूब के भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो मतलब किसी किस्म का ऐसा कंफ्यूजन नहीं है अगर आप अंडर 1 मिलियन को इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे। अभी आप करंटली हमसे रब्ता करते हैं तो यूएई नेशनल डे के ऊपर हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी चल रही हैं जो कि वैलिड है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगेन मैंने आपको आज वॉक अराउंड करवाया क्योंकि मैं आपको करवा सकता था, वैसे दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको ऑन साइट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू
आप लोगों के लिए ईज पैदा हो सके, डिसीजन लेना आसान हो सके। और बुकिंग का बहुत इजी प्रोसीजर है। बाकी आप इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो। मुझे खुशी होगी कि आपके इस जर्नी के अंदर जो आप दुबई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूं। मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।